नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज की कहानी एक कैद में फंसे इंसान की आखिरी उम्मीद की आवाज है। ये उस पल की आवाज है जब दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, वो इंसान जो लोहे को मोम की तरह पिघला देता था, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में हार रहा था। ये कहानी हैरी हुडिनी की है। लेकिन नहीं, रुको, ये कहानी हैरी हुडिनी की है ही नहीं। ये कहानी तुम्हारी है, मेरे बारे में है। हम सबके दिमाग के अंदर लगे उस अदृश्य ताले की है जिसे हम जिंदगी भर तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, बिना ये जाने कि शायद उसकी चाबी हमारे हाथ में ही है। हुडिनी, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक चमत्कार था। एक ऐसा इंसान जिसके लिए असंभव शब्द बना ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दुनिया टेक्नोलॉजी और विज्ञान की तरफ देख रही थी, तब एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को अपनी कला से हैरान कर रहा था। वो कोई आम जादूगर नहीं था जो कबूतर या खरगोश निकालता हो। उसका कैनवास था खतरा, उसकी कला थी आजादी। ऊंची ऊंची इमारतों से उल्टा लटक कर, लोहे की मोटी जैकेट में कसकर बंधे हुए, वो ऐसे आजाद होता था जैसे हम और आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। उसे हथकड़ियों में जकड़कर एक भारी बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया जाता था, और जब तक लोगों की सांसें अटकी रहती, वो मुस्कुराता हुआ किनारे पर खड़ा मिलता था। उसके नाम का मतलब था मौत को चकमा देना। YouTube पर आज भी अगर तुम उसका नाम सर्च करोगे तो देखोगे कि कैसे वो इंसान गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियमों का मजाक उड़ाता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी ताले और हथकड़ियां। कहते हैं कि उसके हाथ इतने सधे हुए थे कि वो ताले की आवाज सुनकर बता सकता था कि वो कैसे खुलेगा। लेकिन उसकी असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके दिमाग में थी। एक अटूट, एक असीम आत्मविश्वास। वो कहता था, माई ब्रेन इज द की दैट सेट्स मी फ्री। मेरा दिमाग ही वो चाबी है जो मुझे आजाद करती है। और इसी आत्मविश्वास के दम पर उसने एक खुला चैलेंज दिया, मुझे दुनिया की किसी भी जेल में बंद कर दो, मैं 1 घंटे के अंदर बाहर निकल आऊंगा। शर्त सिर्फ एक थी, वो अपने रोजमर्रा के कपड़ों में ही जेल के अंदर जाएगा। किसी ने कभी उसे हराने की हिम्मत नहीं की। उसका नाम जेलरों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। फिर एक दिन ब्रिटिश आइल्स के एक छोटे से शहर में एक नई आधुनिक जेल बनी। जेल का वार्डन थोड़ा अहंकारी था। उसने अखबारों में हुडिनी के कारनामे पढ़े थे और उसे ये सब एक ड्रामा लगता था। उसने हुडिनी को एक टेलीग्राम भेजा, सुना है तुम किसी भी ताले को तोड़ सकते हो, आओ और मेरे नए अभेद्य सेल को तोड़कर दिखाओ। ये हुडिनी के अहंकार पर सीधी चोट थी। चुनौती स्वीकार कर ली गई। शहर में मेला लग गया। पत्रकार, फोटोग्राफर और हजारों की भीड़ उस जेल के बाहर जमा हो गई जहां इतिहास रचा जाने वाला था। हुडिनी हमेशा की तरह आत्मविश्वास से लबरेज मुस्कुराता हुआ जेल के अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा कह रहा था, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। उसे एक अंधेरी ठंडी कोठरी में ले जाया गया। 2 गार्ड्स ने उसकी तलाशी ली। उनकी नजर में वो सिर्फ एक इंसान था, लेकिन हुडिनी की दुनिया में हर चीज एक औजार थी। उसके जूतों के तलों में, उसके कॉलर के अंदर, यहां तक कि उसके बालों में भी ताला खोलने के बारीक तार छुपे हो सकते थे। लेकिन गार्ड्स को कुछ नहीं मिला सिवाय उसकी बेल्ट के। वो बेल्ट थोड़ी अजीब थी, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही लोहे का भारी दरवाजा क्लैंग की भयानक आवाज के साथ बंद हुआ, हुडिनी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने इत्मीनान से अपनी बेल्ट उतारी। वो कोई आम बेल्ट नहीं थी, वो उसका गुप्त हथियार था। उसके बकल के पीछे एक खोखली जगह थी जिसमें 10 इंच लंबा स्टील का एक लचीला और मजबूत तार छुपा हुआ था, ताले खोलने का उसका मास्टर टूल। वो कोने में बैठ गया। दरवाजे के ताले में उसने अपना तार डाला और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं। वो सिर्फ ताले के अंदर की मशीनरी को महसूस कर रहा था, उसकी भाषा को समझने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट, आधा घंटा। हुडिनी के माथे पर पसीने की पहली बूंदें छलक आईं। ये अजीब था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये ताला, ये कुछ अलग था। इसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर को खोलने की कोशिश कर रहा हो। बाहर भीड़ बेचैन हो रही थी, अंदर हुडिनी का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। 1 घंटा बीत गया, उसकी जिंदगी का सबसे लंबा 1 घंटा। वो इंसान जिसने कभी 15 मिनट से ज्यादा नहीं लिए थे,
आज 1 घंटा बीत जाने पर भी वहीं का वहीं था। उसका रिकॉर्ड, उसकी इज्जत, उसका पूरा अस्तित्व दांव पर लगा था। वो थकने लगा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हर ट्रिक, हर तकनीक, हर औजार आजमा दिया जो उसने अपनी जिंदगी में सीखा था। कुछ काम नहीं आया। 2 घंटे बीत गए। अब आत्मविश्वास की जगह निराशा ने ले ली थी। उसका दिमाग, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे, मैं हार रहा हूं, मैं दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने गुस्से में, हताशा में उस ताले पर मुक्के बरसाए। वो चीखा, चिल्लाया और फिर थककर, हारकर उसने अपनी पीठ उस ठंडे लोहे के दरवाजे से टिका दी। और तभी दरवाजा खुल गया। वो पीछे की तरफ गिर गया। दरवाजा हमेशा से खुला था, उस पर कभी ताला लगाया ही नहीं गया था। सोचो, उस इंसान की हालत सोचो। वो 2 घंटे तक एक ऐसे ताले से लड़ता रहा जो कभी बंद था ही नहीं। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो कभी मौजूद ही नहीं था। असली जेल वो लोहे की कोठरी नहीं थी। असली जेल उसका अपना दिमाग था। सबसे बड़ा ताला दरवाजे पर नहीं, हुडिनी के दिमाग के अंदर लगा था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? हुडिनी, जो तालों का देवता माना जाता था, वो इतनी छोटी सी बात कैसे नहीं समझ पाया? इसका जवाब हमें उस घटना से पहले ले जाता है जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं। उस जेलर ने हुडिनी को चुनौती देने से पहले हुडिनी के पुराने गुरु जोसेफ स्पेंस से मुलाकात की थी। वो जानना चाहता था कि हुडिनी को कैसे हराया जा सकता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, हुडिनी को दुनिया का कोई ताला नहीं हरा सकता। उसका हुनर बेजोड़ है, लेकिन अगर उसे हराना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। जेलर ने पूछा, मतलब? गुरु ने समझाया, उसका अहंकार, उसकी ये जिद कि हर समस्या का समाधान उसी के तरीके से, उसी के हुनर से निकलेगा। वो इतना पक्का यकीन करता है कि हर दरवाजा बंद है और उसे ही खोलना है कि वो ये कभी सोचेगा ही नहीं कि दरवाजा खुला भी हो सकता है। बस दरवाजे को बंद करने का नाटक करो, पर उसे लॉक मत करना। उसका अपना दिमाग ही उसे कैद कर लेगा। और ठीक यही हुआ। ये कहानी सिर्फ हुडिनी की नहीं, ये हमारी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुले दरवाजों से लड़ रहे हैं। हमारे दिमाग में एक पूर्वाग्रह, बायस बैठा हुआ है, जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं और उसी पर यकीन करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को मजबूत करता है। हुडिनी का विश्वास था, मैं एक एस्केप आर्टिस्ट हूं। मेरे सामने एक जेल का दरवाजा है, इसका मतलब वो बंद है और मुझे उसे खोलना है। इस विश्वास ने उसे अंधा कर दिया। उसने एक बार भी दरवाजे को धक्का देकर देखने की कोशिश नहीं की। हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं। एक छात्र जिसे लगता है कि वो गणित में कमजोर है, वो कभी ये सोचेगा ही नहीं कि शायद उसे पढ़ाने का तरीका गलत है। वो बस ये मानकर मेहनत करता रहेगा कि ताला बहुत मुश्किल है। एक इंसान जो मानता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वो कभी उन आसान मौकों को देख ही नहीं पाएगा जो उसके सामने पड़े हैं। वो हमेशा मुश्किल रास्तों पर ही चलेगा, क्योंकि उसका दिमाग उसे यही यकीन दिलाता है। एक रिश्ते में अगर हमने मान लिया है कि सामने वाला मुझे समझता ही नहीं, तो हम कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि शायद हम ही अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहे। अहंकार, ईगो, ये वो ताला है। ये हमें फुसफुसाकर कहता है, समस्या बहुत बड़ी है और इसे हल करने की ताकत सिर्फ तुम में है। तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें जीतना होगा। और इस लड़ाई की धुन में हम उस शांत, सरल समाधान को नजरअंदाज कर देते हैं जो बगल में ही खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने एक बहुत गहरी बात कही थी, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। इसका मतलब समझो, समस्या, ताला और समस्या को हल करने वाला हुडिनी अलग नहीं थे। हुडिनी की बेचैनी, उसका अहंकार, उसकी छटपटाहट ही असली ताला बन गई थी। अगर वो शांत होता, अगर वो खुद को उस समस्या से अलग करके देख पाता, तो शायद उसे सच्चाई दिख जाती। पर वो उस समस्या के साथ इतना एकाकार हो गया कि उसे कुछ और सूझा ही नहीं। जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग टनल विजन में चला जाता है। हमें सिर्फ समस्या दिखती है, समाधान नहीं। जैसे एक घोड़ा जिसके दोनों तरफ पट्टी बंधी हो, उसे सिर्फ सामने का रास्ता दिखता है, अगल बगल की खुली दुनिया नहीं।
हुडिनी उस दरवाजे से कब आजाद हुआ? जब उसने लड़ना छोड़ दिया, जब वो थक कर हार कर दरवाजे से टिक कर बैठ गया, जब उसने नियंत्रण कंट्रोल छोड़ दिया। यहीं पर हमें महान गुरु ओशो की शिक्षा याद आती है। ओशो कहते थे कि जीवन एक नदी की तरह है, तुम इसके बहाव के साथ तैर सकते हो और आनंद ले सकते हो, या फिर बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करके थक सकते हो और डूब सकते हो। नियंत्रण एक भ्रम है। हुडिनी नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहा था। वो मान रहा था कि उसे ही इस नदी का रुख मोड़ना है, जबकि नदी तो शांत खड़ी थी, उसे बस एक कदम आगे बढ़ाना था। ज़ेन दर्शन में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, वू वेई। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना प्रयास के प्रयास या एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है प्रकृति के बहाव के साथ अलाइन हो जाना। एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन वो जमीन फाड़कर पौधे को उगने के लिए मजबूर नहीं करता। वो सही माहौल बनाता है और फिर इंतजार करता है। वो वू वेई का पालन करता है। एक सरफर लहरों से लड़ता नहीं है, वो लहरों की ऊर्जा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। हुडिनी वू वेई के एकदम विपरीत काम कर रहा था। वो जबरदस्ती कर रहा था, जबकि आजादी होने में थी, बस शांत होने में, बस ये स्वीकार करने में कि शायद मैं गलत हूं, शायद कोई और रास्ता भी है। आज की दुनिया को देखो, हर कोई करने में लगा है। हसल कल्चर, ग्राइंड, भागो और तेजी से। हम सब हुडिनी की तरह हैं, एक ऐसे ताले को तोड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जो शायद लगा ही नहीं है। हमें लगता है कि 24 घंटे काम करके ही सफलता मिलेगी। अहंकार का ताला। हमें लगता है कि हर बहस को जीतकर ही हम सही साबित होंगे। अहंकार का ताला। हमें लगता है कि अपने बच्चों को हर पल नियंत्रित करके ही हम अच्छे माता पिता बनेंगे। अहंकार का ताला। हम सब नियंत्रण चाहते हैं और यही नियंत्रण हमारी सबसे बड़ी कैद है। कभी कभी सबसे बड़ा एक्शन होता है कोई एक्शन ना लेना, बस रुकना, देखना और सांस लेना। हुडिनी अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और उस कोठरी को एक साक्षी भाव से देखता, तो उसे खुला दरवाजा कब का दिख गया होता। हुडिनी की कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि आज हम सब एक अदृश्य रेस में दौड़ रहे हैं, एक ऐसी रेस जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में, नोटिफिकेशन, ईमेल, न्यूज, दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। फिर जल्दी जल्दी ब्रश करना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना या शायद छोड़ ही देना, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में हॉर्न बजाते हुए ऑफिस भागना। हर चीज में जल्दी है। क्यों? तुम खुद से पूछो, इस जल्दी से तुम दिन में कितना समय बचा लेते हो? 10 मिनट, 20 मिनट? और फिर उस बचाए हुए समय का क्या करते हो? उसी मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर देते हो। है ना सच? ये जल्दी एक धोखा है, एक माया जाल है। हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं, पर असल में हम अपने दिमाग की हत्या कर रहे हैं। विज्ञान इसे साबित करता है। जब हम लगातार जल्दी और तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन फाइट या फ्लाइट मोड के लिए बना है, यानी जब सामने शेर आ जाए तब काम आता है। लेकिन हमारी जिंदगी में तो 24 घंटे शेर ही घूम रहे हैं। डेडलाइन का शेर, ईएमआई का शेर, सोशल मीडिया पर तुलना का शेर। लगातार कोर्टिसोल के हाई लेवल पर रहने से क्या होता है? ब्रेन फॉग, दिमागी धुंध। ये शब्द तुमने जरूर सुना होगा। आज 20-25 साल के युवा इसकी शिकायत कर रहे हैं। हमेशा थका हुआ महसूस करना, बातें भूल जाना, किसी से बात करते करते शब्द याद ना आना, जवाब देते देते बीच में ही रुक जाना। 10 साल पहले ये चीजें सिर्फ बुजुर्गों में दिखती थीं। आज ये एक महामारी है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हुडिनी के दिमाग की तरह ओवरहीट हो चुका है। वो लगातार एक बंद ताले से लड़ रहा है, उसे आराम नहीं मिल रहा। एक और चीज होती है डिसीजन फैटीग, यानी निर्णय लेने की क्षमता का थक जाना। जब तुम सुबह से ही छोटे छोटे निर्णय जल्दी जल्दी में लेते हो, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा रास्ता लूं, तो दिन के अंत तक तुम्हारे दिमाग की निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है और तब तुम सबसे खराब निर्णय लेते हो। जंक फूड ऑर्डर करना, एक्सरसाइज छोड़ देना या बेवजह किसी अपने पर चिल्ला देना। हमारा दिमाग एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। अगर तुम सुबह से ही 100 ऐप्स खोलकर रखोगे तो शाम तक वो डेड हो जाएगा। जल्दी और मल्टीटास्किंग वो ऐप्स हैं
जो तुम्हारी मानसिक बैटरी को सबसे तेजी से खत्म करते हैं। और सबसे खतरनाक ताला, डूम स्क्रॉलिंग। ये एक ऐसी जेल है जिसके हम कैदी भी खुद हैं और जेलर भी। हम अंतहीन रूप से नकारात्मक खबरें, दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें और विवादों को स्क्रॉल करते रहते हैं। हम जानते हैं कि ये हमें बुरा महसूस करा रहा है, लेकिन हम रुक नहीं पाते। ये हुडनी के ताले से भी बदतर है, क्योंकि यहां तो हम खुद ही अपने दिमाग में जहर घोल रहे हैं। हम सब आजाद होना चाहते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी जंजीरों को और कसते जा रहे हैं। तो समाधान क्या है? क्या हम अपनी नौकरी छोड़ दें, पहाड़ों पर चले जाएं? नहीं, समाधान बहुत सरल है। इतना सरल कि हमारा अहंकारी दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता। समाधान है धीमा होना, स्लोइंग डाउन। जैसे हुडनी के लिए समाधान लड़ना बंद करना था, वैसे ही हमारे लिए समाधान भागना बंद करना है। मैं तुम्हें कोई मुश्किल मेडिटेशन तकनीक या महंगे वेलनेस कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम बताऊंगा जो तुम कल सुबह से ही शुरू कर सकते हो। सिर्फ 10 मिनट पहले उठो। हाँ, बस इतना ही। अगर तुम 7 बजे उठते हो तो कल 6:50 पर उठो। और उन 10 मिनटों में कुछ प्रोडक्टिव मत करो, कोई किताब मत पढ़ो, कोई एक्सरसाइज मत करो। बस अपने रोज के काम आराम से करो। धीरे धीरे बिस्तर से उठो। खिड़की के पास खड़े होकर 1 मिनट के लिए बाहर देखो। अपना ब्रश धीरे धीरे करो, हर दांत को महसूस करते हुए। अपनी चाय या कॉफी का हर घूंट स्वाद लेकर पियो, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। नाश्ता करते समय फोन को दूर रख दो, सिर्फ अपने भोजन पर ध्यान दो। ये छोटा सा बदलाव एक चमत्कार की तरह काम करेगा, क्योंकि जब तुम सुबह की शुरुआत शांति और आराम से करते हो तो तुम अपने नर्वस सिस्टम को एक संदेश देते हो, सब कुछ नियंत्रण में है, कोई खतरा नहीं है। तुम अपने दिन की शुरुआत रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में करते हो, फाइट या फ्लाइट मोड में नहीं। इसका असर पूरे दिन रहेगा। तुम्हारा दिमाग शांत होगा, वो ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाएगा। तुम कम गलतियां करोगे, तुम लोगों की बातें ज्यादा ध्यान से सुन पाओगे। तुम्हें वो छोटे छोटे समाधान दिखने लगेंगे जो तुम्हारी जल्दी ने छुपा दिए थे। स्टीव जॉब्स, जो अपनी तीव्रता के लिए जाने जाते थे, वो भी लंबे समय तक सिर्फ पैदल चलने, लॉन्ग वॉक्स के लिए मशहूर थे। वो जानते थे कि सबसे बेहतरीन विचार तब नहीं आते जब आप कीबोर्ड पर उंगलियां पीट रहे हों, बल्कि तब आते हैं जब आपका दिमाग शांत और खुला हो। रुकना कमजोरी नहीं, महाशक्ति है। धीमापन विफलता नहीं, बुद्धिमानी है। जब तुम भागना बंद करते हो तभी तुम्हें नजारा दिखता है। जब तुम बोलना बंद करते हो तभी तुम्हें सुनाई देता है। और जब तुम लड़ना बंद करते हो तभी तुम जीतते हो। अब वापस हुडनी की कोठरी में चलते हैं। कल्पना करो कि तुम हुडनी हो। तुम 2 घंटे से लड़ रहे हो, पसीने में तरबतर, थके हुए, टूटे हुए। तुम्हारा बनाया हुआ साम्राज्य ढह रहा है, और फिर तुम हार मान लेते हो। तुम कहते हो बस अब और नहीं। और जैसे ही तुम ये कहते हो, दरवाजा खुल जाता है। कैसा महसूस होगा? शायद पहले गुस्सा आए, फिर शर्मिंदगी, लेकिन अंत में एक गहरी समझ पैदा होगी, एक ज्ञानोदय, एपिफेनी, कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमेशा अंदर होती है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। वो कौन सा बंद ताला है जिससे तुम सालों से लड़ रहे हो? क्या वो एक मुश्किल रिश्ता है? क्या वो तुम्हारे करियर की कोई बाधा है? क्या वो तुम्हारी कोई आदत है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे? क्या वो पैसे की तंगी है? अब खुद से ये सवाल पूछो, क्या सच में ताला लगा है, या मैंने बस मान लिया है कि ताला लगा है? क्या मैंने कभी दरवाजे को धक्का देकर देखा है? शायद उस मुश्किल रिश्ते में दरवाजा सिर्फ एक सॉरी बोलने से खुल जाए। शायद तुम्हारे करियर में दरवाजा एक नई स्किल सीखने या किसी से मदद मांगने से खुल जाए। शायद पैसे की तंगी का दरवाजा अपने खर्चों को शांति से बैठकर समझने से खुल जाए। हम समाधानों से इसलिए दूर हैं क्योंकि हम समस्या के शोर में बहरे हो गए हैं। हम जवाबों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सवालों की धुंध में खो गए हैं। महान कवि रूमी ने कहा था, अपनी चालाकी बेचो और हैरानी खरीदो। सेल योर क्लेवरनेस एंड बाय बिविल्डरमेंट। अपनी ये चालाकी, अपना ये अहंकार कि मैं सब जानता हूं, मुझे ही इसे ठीक करना है, इसे बेच दो और एक बच्चे की तरह हैरान होना सीखो। इस संभावना के लिए खुद को खोलो कि शायद मैं गलत हूं, शायद कोई और ज्यादा आसान रास्ता है। जैसे ही तुम ये करोगे, तुम्हें अपनी जिंदगी के कई दरवाजे अपने आप खुलते हुए दिखाई देंगे। तो आज इस कहानी से हम क्या लेकर जा रहे हैं? सिर्फ एक विचार, एक मंत्र।
जिसे तुम्हें अपने मन में, अपनी आत्मा में बसा लेना है। सबसे बड़ा ताला तुम्हारे दिमाग में लगा है। जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हैं, जब भी तुम तनाव और बेचैनी महसूस करो, बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद को हुडिनी की उस कोठरी में याद करना और धीरे से पूछना, कहीं मैं एक खुले दरवाजे से तो नहीं लड़ रहा? ये सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये तुम्हें उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकालकर शांति के रास्ते पर ला सकता है। ये तुम्हें अहंकार की कैद से निकालकर चेतना की आजादी दिला सकता है। हुडिनी लोहे की जंजीरों को तोड़ता था। तुम्हें और मुझे विचारों की जंजीरों को तोड़ना है, और इसकी शुरुआत होती है ये स्वीकार करने से कि जंजीरें हैं ही नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक मायाजाल है जिसे हमारे अपने दिमाग ने बुना है। ठहरो, देखो और अपने दिमाग को सांस लेने दो, शायद वही तुम्हें आजाद कर देगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ध्यान है, एक आईना है। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस सफर में मेरे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा खुला दरवाजा है जिसे आप अब तक बंद समझ रहे थे। याद रखना, कभी कभी दरवाजा पहले से खुला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।